अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। सूद हराम होने की जो इस वक्त वजह आपके सामने आने वाली है। ओहो, मेरा रब कितना हिकमत वाला है, बल्कि अल्लाह ताला तो सारी इंसानियत का खैर खा है। इस वक्त सियासतदान पूरी दुनिया के हर मुल्क की अवाम के ऊपर अपने सियासतदान, उस मुल्क के सियासतदान टैक्स ठोक ठोक के अयाशियाँ कर रहे हैं, और कोई बिजली में गुम है, कोई इलेक्ट्रिसिटी में, कोई गैस में, कोई कहाँ कहाँ का बर्बाद हो गया। वही सियासतदान IMF से या अपने बैंकों से या अपने मालदारों से सूद पे पैसा उठाते हैं। वही सियासतदान हर मुल्क की अवाम को बर्बाद किए हुए हैं। ये मेरी बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से जब इस हिंदू ने वजह पूछी सूद हराम होने की और वो समझा जब, तो सर हिला हिला के खुश होता रहा। ये देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इसमें और हिकमतें क्या है वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा। मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है। दिलीप कलंत्री, आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे। वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा, मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है। मुझे अक्सर विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा। लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरे दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाज़ार में लगाया, उनका घर भी तबाह हो गया। ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फ़िलॉसफी थी, ये मैं जानना चाहूँगा सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त, मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम है, लेकिन अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, वो जानना चाहते हैं क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज़ है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो, और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पर रखा। 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पर रखा। भाई साहब पूछे क्यों बुरा है? क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन देने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये, मेरे पास वो है, तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है, इन इस्लामिक फ़िलॉसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हैं, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12% आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूँ इस पर, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूँगा कि ब्याज में क्या होता है। मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को। बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को। बैंक सी 10% रखती, 90% देती डी को, डी देता है ई को। तो लोग कहते हैं मार्केट में हज़ारों रुपये है कितने, 100 रुपया। तो आज की तहकीक कहते हैं मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन, है तो कुछ नहीं, बहुत कम फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन। एक जन बेचता है, सब लोग बेचने शुरू होते। लीमैन ब्रदर्स, कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा। उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा, सब बेचते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक। तो क्योंकि इट डजंट इंप्रूव द सोसाइटी। इस्लामिक वे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना,
प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेंट को, शराब खाने को, कॉमन हो गया। इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है, उसके ऊपर तकरीर मैंने की है। अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कर रहा हूँ क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट वापस से आज जापान, अमेरिका सेंडिंग एमिसरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए। हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू। इंशाल्लाह करेंगे, जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में। लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें तहकीक नहीं की। इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके हैं। इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाज़त दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में कोई गैर मुस्लिम भाई है तो उनको मौका दीजिए। कृष्ण गोपाल सिंह, पत्रकार। मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है। भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेज़ी में भी, इज़ टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है। कि अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना ज़रूरी है। और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान। तो इस जुमले की वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी। लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस ज़मीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है तो कुरान की आयतें गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया कि वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11 3,000 से ज़्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में। जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज़्यादा लोग मरे। जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज़्यादा लोग मरे। मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स है, किसने क्या मैं जानता नहीं हूँ। मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया। लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं। लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हज़ारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के ज़रिए, प्लेन के ज़रिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक़ में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक़ में, ये बड़े दहशतगर्द है। और हज़ारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक़ में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है, मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द। क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। जी भाई साहब, माइक नंबर 2 से सवाल। नमस्कार साहब, मैं कांति भाई गांधी
चेयरमैन सास्पीरा पावरलूम सेंटर, मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है? और जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज़ इस्लाम में है, वो है लफ्ज़ जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज़ आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंज़र में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, ईविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीज़ें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुक़द्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुक़द्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हज़ारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे हैं माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूँ, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुँचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुँचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूँ, इसलिए कह नहीं सकता हूँ कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज़्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक, मंत्रा कुरान मजीद से कई ज़्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है ज़मीन पे रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्ता मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इम्पोर्टेंट, हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे
तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय, भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूँगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ। इसका पस मंजर ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूँ जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कर सकती हैं। Myself Archana Gura. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफ़ेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। 1 क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल दिए, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूँ मैं माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फ़ायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है। अल्लाह ने कहा है कि कम से कम 5 बार नमाज़ पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज़ है। और मैं तकरीर किया हूँ सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पे रखती है। तो सही रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज़ है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डी प्रोग्राम्ड। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त ज़रूरी है इंसान को नमाज़ पढ़ने के लिए। इसके क्या फ़ायदे हैं? कई सैकड़ों फ़ायदे हैं। वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फ़ायदे बयान करूँगा। वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स। आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा। इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है। जब हम सजदा करते हैं द एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ, लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन, चिलबेन होने के इम्कानात कम हैं। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है। और जब हम सजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट। उसके बाद आज साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3 हिस्सा 2/3
एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं और 2/3 एयर नहीं लेते हैं। 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं, एब्डोमिनल विसरा जो पेट के जो आज़ा है वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को, ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है, लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा, देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूँ। जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट, कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन। ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस। लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं। ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है, साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे। हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए। माइक नंबर 1 में जी भाई साहब। Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I have heard from you in your TV serial, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance, and Holy Spirit is not there given importance? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई यकसानियत है लेकिन इख्तिलाफ भी है। एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज़्यादा, और हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में, लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं। और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने वालों को फ़र्ज़ है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। आम पैगंबर ने, हदीस में जिक्र आता है कि 5 अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम, आम पैगंबर नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के ज़रिए, मोजज़ा के ज़रिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से। मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा। जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज़ नहीं मानते। जब कहते हैं गॉड, सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये एक
अहम इख्तिलाफ है, छोटा इख्तिलाफ और है, सबसे अहम इख्तिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूँ ज़िक्र मज़हब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूँ आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तालिब इल्म नहीं हैं। मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूँ। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाएं मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। जब आप बाइबल का मुताला करते में पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं मैं फादर इज़ ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज़्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज़ ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज़्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूँ। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उस तरीके से फैसला करता हूँ। एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूँ, जो खुदा चाहते हैं वही करता हूँ। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जो खुदा चाहते हैं मैं करता हूँ, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो ईसाई थे। अब पूरे बाइबल में वर्ड क्रिश्चियनिटी बाइबल में है ही नहीं, पूरे बाइबल की आप छान करो, वर्ड क्रिश्चियनिटी नॉट देयर इन द बाइबल। एक वर्ड है क्रिश्चियन इन द बुक ऑफ एक्ट्स, वो लक़ब दिया गया था ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, क्रिश्चियन लक़ब। आप आगे पढ़ते लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर हू हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज सुन रहे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो खुदा के हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent, यू मे नो दिस इज लाइफ इटर्नल। और अब ये जान लो खुदा एक है, और ईसा अलैहिस्सलाम को उस खुदा ने भेजा। और साफ अल्फाज में लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ई मैन ऑफ इजराइल लिसन टू दिस, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स व्हिच गॉड डिड बाय मैन, यू आर विटनेस टू इट। ऐ इजराइलो सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ, जीसस जो नसारा के थे, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजज़ा दिखाए, वंडर्स एंड मिरेकल्स विच गॉड डिड बाय, और खुदा ने उनके जरिए किए। तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे, और जितने भी चमत्कार मौजज़ा किए वो खुदा ने उनके ज़रिए किए। तो अब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर, उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहाँ कहा गया है बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करते हैं। अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करते। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते बिल्कुल गलत है। हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते हैं। अगर आप तहकीक करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की खतना हो चुकी है,
क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते? मुसलमान खतना करते। ईसा अलैहिस्सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज़ बाइबल की फॉलो करना चाहिए। लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 to 8, क्या आप सूअर का गोश्त मत खाओ, खीर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2 to 5। हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते। हिजाब करना है लिखा है बाइबल में 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, फर्स्ट बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6। हम हिजाब करते, आप नहीं करते। तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज़्यादा ईसाई है। अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं हैं। लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज़्यादा ईसाई है। और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी जिसमें तालियां खूब बजी हैं। सूद हराम होने की जो वजूहात हैं उसमें डॉक्टर साहब ने कुछ बयान की है, कुछ मैं बयान करता हूं। इस्तेहसाल का मतलब होता है सूद हमेशा एक फरीक कर्ज देने वाले को बगैर मेहनत के मुनाफे देता रहता है। आपके सामने IMF इसकी बड़ी एग्जाम्पल है कि इंडिया तकरीबन 36 अरब डॉलर कर्जा ले चुका है IMF से, या इससे भी कहीं 36,000 है या 3600, जितना भी ले चुका है। और वो सूद दे 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 के इंडिया थक गया है और सूद नहीं उतरा। ओरिजिनल जो पेमेंट आई थी IMF से वो खड़ी हुई है। ये इसको इस्तेहसाल कहते हैं कि आपने एक बार पेमेंट ले ली और हमेशा आप सूद दे रहे हैं, ओरिजिनल कीमत खड़ी हुई है। अच्छा, दूसरा क्या है, मुनाफे का गैर मुनसिफाना हुसूल है। ये असल सरमायाकारी या ख़तरा शरीक ना होने की वजह से मुनाफे गैर मुनसिफाना तरीके से मखसूस अफराद तक महदूद हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा इस्लाम समझिए। इस्लाम ये कहता है कि अगर आप किसी को कर्ज देते हैं तो फी सबीलिल्लाह दें और वापस उससे कर्ज ले लें। हाँ, आप गिरवी चीज़ रख सकते हैं अपने पास, उसको इस्तेमाल नहीं सकते, उसकी दुकान, उसका घर गिरवी रख सकते हैं, भाई ये रखो सेफ्टी के तौर पर, आपको मैं कर्ज देता हूँ, मुझे कर्ज वापस कर दोगे बगैर सूद के, मैं आपको आपकी दुकान, फैक्ट्री, जो कुछ भी है, घर है, वापस कर दूंगा। ये मुनसिफाना मुनाफे हैं, सवाब मिलेगा। दूसरा क्या है कि मैं आपको कर्ज देता हूँ, नहीं पैसे देता हूँ, आप या आप मुझे पैसे दें, मैं कारोबार करता हूँ, कारोबार में जो प्रॉफिट होगा वो 50-50 करेंगे, या मैं भी पैसे देता हूँ आप भी पैसे दें, दोनों मिलकर कारोबार करते, दो मेहनत करते, दोनों 50-50 करेंगे। ये मुनसिफाना प्रॉफिट कहलाता है। और गैर मुनसिफाना प्रॉफिट वही इंटरेस्ट ही है। अच्छा, आगे देखते हैं तंगिए नफ्स और कर्ज का बोझ। सूदी कर्ज वक्त के साथ साथ बढ़ता है, जिससे गाहक को फाइनेंशियल दायरे में फंसने और बहरान का सामना करना पड़ता है। कल ही मेरे पास एक भाई, मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि हमने सोना उठाया था कर्ज पे, भाई हम इतने दिनों के बाद पैसे देंगे। और ऐसा हुआ कि सोने की कीमत दिवाली, सारी दुनिया कह रही थी चीन खरीद रहा है, चीन खरीद रहा है, चीन खरीदने, पता नहीं कि वो दिवाली का मौका था और इंडिया खरीद रहा था और रेट चढ़े। और भाई जो दिवाली का दिन आया, रेट गिरा। और जिन लोगों को पता था कि दिवाली की वजह से सोना रेट चढ़ रहा है, उन्होंने वापस गिराया। खैर, ये तो सोना चला गया जनाब वाला, उन्होंने 1.5 लाख पे उठाया था और वो 4 लाख 5 लाख रुपए पे पहुंच गया। तो बेड़ा गर्क हुआ ना। कहने का मकसद ये है कि कर्ज का बोझ बड़ा गंदा बोझ होता है। आगे, माशी अदम इस्तेहकाम, सूदी सिस्टम में कर्ज का मुसलसल बढ़ना मालियाती बुलबुले, डिफ़ॉल्ट और माशी बहरान को जन्म दे सकता है। इस वक्त जो बैंक सूद के नीचे दबे हुए हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक बात की कि एक आदमी दूसरे को कर्ज, एक बैंक दूसरे बैंक को कर्ज दे रहा है, दूसरा बैंक तीसरे को, तीसरा चौथे, पांचवें छठे को, छठा जब आखिरी दिवालिया हुआ, ये पांचवी दिवालिया हो गए, सारी दुनिया बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरह होने वाला है कहां पे, अमेरिका में डॉलर के साथ या डॉलर के जरिए से ये एक बार तो लाजमन होने वाला है। वो एक दूसरे को कर्ज सूद दे चुके हैं। अब जो आखिरी है वो है अमेरिका। वो क्या करता है, वो डॉलर छाप देता है। अमेरिकन स्टेट या अमेरिकी हुकूमत जो है वो डॉलर छापती जा रही है। जिस दिन इन लोगों ने यहाँ पर रद्द-ओ-बदल किया, सारे बैंक क्रैप्ट हो जाएंगे पूरी दुनिया के, और पूरी दुनिया में फक्र फाका शुरू हो जाना है।
दौलत का इज्तिमा, कंपाउंड सूद अमीर तबके में दौलत को मरकूज करता है और समाजी, ये डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने भी बोल दिया। अखलाकी मसला, सूद कमज़ोर तबके से मुसलसल रियासती निजी ताकत के ज़रिए वसायल निकालने जैसा है, इंसाफ और हमदर्दी के ख़िलाफ़ है। महरूमी इमदाद और सदाक़ात, जब लोग सूद अदा करने में मसरूफ़ हों तो ज़कात खैरात की हकीकी मकसद यानी ज़रूरतमंदों की मदद मुतासर होती है। ख़तरे की मुंतकिली, सूदी कर्ज में कर्ज लेने वाला सारा ख़तरा उठाता है जबकि फ़ायदा देने वाला महफूज रहता है। ये मुनसिफाना सूद अगर सौदागरी के ख़िलाफ़ है। समाजी तनाव और नफ़रत, कर्ज के बोझ और माशी नाइंसाफ़ी से ख़ानदानों और माशरों में नफ़रत, जराइम और जहनी दबाव बढ़ता है। सूद बहुत गंदी चीज़ है। आगे बात उन्होंने की दहशतगर्दी का इस्लाम में क्या नज़रिया है इस्लाम का, तो साफ नज़रिया डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बोल दिया कि किसी एक बेगुनाह को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। तो दहशतगर्दी है कहाँ इस्लाम के अंदर? नहीं है। और कश्मीर वो सिलसिला तो पुराना हो गया था, कश्मीर पर जिहाद फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, नमाज, हाँ मज़ा आता है जब आप दिल से नमाज पढ़ते हैं। या अल्लाह सबको तौफीक अता फरमा दिल से नमाज पढ़ने की। अब पहली बात, साइंसी जो फ़ायदे हैं नमाज के, वो क्या है कि स्ट्रेस में कमी, नमाज में तवज्जो, सांस कंट्रोल और मुराकबा जैसी कैफियत चली आती है जो कोलेस्ट्रॉल और इस्तिराब को कम करती है। दिल की रूटीन और ब्लड प्रेशर पर मुस्बत असर पड़ता है नमाज के ज़रिए से। पट्ठों और जोड़ों की वर्जिश होती है, कमर की, खासकर आपके स्पाइनल कार्ड की बड़ी वो होती है, वर्जिश होती है, एक्सरसाइज होती है। तवज्जो और जहनी मरकज़ियत में इजाफा होता है, नींद के पैटर्न में बेहतरी आती है, जहनी सुकून और डिप्रेशन में कमी मिलती है, सांस के मुनज़्ज़म कंट्रोल को बरकरार रखती है। कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा साइंसी फ़ायदे हैं नमाज़ पढ़ने के अगर आप सही तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।